नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास सिंह मेरे YouTube चैनल द राइट वे में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और सब ठीक कुशल मंगल होंगे। काफी समय हो गया दोस्तों आपसे मिले हुए और कुछ निजी कारणों से मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा था, आपसे चैनल के माध्यम से रूबरू नहीं हो पा रहा था। तो कुछ निजी प्रॉब्लम्स थी, तो अभी कुछ समय निकाल के मैं एक बार फिर अपने चैनल द राइट वे में आपका फिर से एक बार आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो प्यार था, जो लगाव था और जो एक जुड़ाव था वो बरकरार है और आगे भी हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो हमारा एक टारगेट था, मोटो था कि मोटिवेशनल पोएम्स, मोटिवेशनल स्पीच और कुछ गुड आइडियाज जो हम कैसे अपने स्टडीज को और अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, तो इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी स्टडी से रिलेटेड है। तो काफी मेरे यार दोस्त, छोटे बड़े भाई लोग जो स्टडी कर रहे हैं और जो अपने लक्ष्य और अपने टारगेट के लिए जो संघर्ष रहता है उनके लिए काफी सहायक होगा ये वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोग वीडियो चैनल के साथ बने रहिए और रिस्पॉन्स कीजिए वीडियो में। आपको कुछ अगर सुझाव है आपका, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो तो आप लोग उसको बताइए, तभी मेरे को पता चलेगा। आप लोगों का जो प्यार है वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। टॉपिक कोई ज्यादा बड़ा नहीं है और वैसे अगर उसकी अहमियत समझो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसको अपने एक अगर लक्ष्य के लिए देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे वीडियो जितने हैं वो शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे या सुने होंगे, जो मेरी पोएम्स थी या कुछ और, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ को बहुत ही अच्छा लाइक करता हूं और हमेशा मैं भी हमेशा ही चाहता हूँ जीवन में हमेशा मैं भी एक स्टूडेंट ही बना रहूं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही बहुत ही, अगर स्टेज देखा जाए हमारे जीवन की तो सबसे सुंदर स्टेज हो स्टूडेंट लाइफ। हो सकता है कि जिस ड्यूरेशन में हम स्टूडेंट है उस ड्यूरेशन में हमको थोड़ा बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन जब आप उस स्टेज को पार कर जाओगे तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में वो स्टेज बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जो बोलते हैं ना लाइफ का जो सारे जो रास्ते हैं उसी से निकलते हैं। आगे जो जीवन का हमारा जो आधार बनता है वो उसी स्टेज से बनता है। तो उसी के लिए मैं आज एक टॉपिक लेके आया आपको, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक है और उसको हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हिंदी में उसको बोलेंगे तो योजना, ठीक है, हिंदी को उसको बोलेंगे योजना, और इंग्लिश में अगर उसको बोलेंगे तो हम बोलते हैं प्लान। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो छोटे बड़े भाई जो भी हैं, ठीक है, जो अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई पर्सनली किसी में एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूं, एसएससी की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, रेलवे की हो, बैंक्स की हो, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो भाई काफी जो लोग हैं जो कोचिंग के सारे चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपने यूट्यूब के माध्यम से या कैसे भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सब कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं सबकी नहीं बोल रहा हूं। अगर आप 100 का एक कोई मान लेते हैं तो उसमें आप मान लीजिए 10% वो स्टूडेंट होते हैं जो आपने बताया कि सारे चल रहे हैं, लेकिन 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो और विशेष करके ये कौन से क्षेत्र से आते हैं, देहाती क्षेत्रों से आते हैं। मैं भी देहाती क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और देहाती क्षेत्रों में क्या थोड़ी सी सिटी के मुकाबले थोड़ी सी सुविधाओं की कमी है। अभी थोड़ा सा देखो एक इक्वल आ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है बराबर हो जाएगा, लेकिन जो हमको सुविधाएं सिटी में मिल पा रही है वो सुविधाएं हमको ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाती हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष करके ये वीडियो लेके आया हूं कि जो योजना और प्लान किस टाइप का होना चाहिए एक लक्ष्य के लिए, उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा। हो सकता है कुछ आपको सुझाव है, मेरे जो सुझाव है अच्छे ना लगे,
हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको मेरे से अच्छा पता हो, लेकिन जो मेरे को लगा, जो मैंने मेरे एक ये मान लो कि उसको मैंने जो अपने जीवन में उतारा है, उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग हैं या साथी लोग हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है वो उस लेवल का नहीं आ पा रहा है जो स्टैंडर्ड उस एग्जाम क्वालिफाई के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं एक बात बता देता हूं दोस्त आपको कि कोई भी एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम या कोई भी आप एक ये कह सकते हो कि आपको जो गोल आपने तय किया है कि हमको ये बनना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान की होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान मतलब आपके माइंड में एक इस तरह का एक प्लान होना चाहिए कि हमको ये करना है, वो करना है, और उस प्लान के तहत ही आपको काम करना, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे, आपको टारगेट को अचीव कर पाओगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं हमारे किसी मैंने या आपको किसी बुजुर्ग ने, आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि भाई साहब आपको मुंबई जाना है, ठीक है, आपको कहां जाना है, मुंबई जाना है, आपको बता दिया मुंबई जाना, आपको बस इतना ही बताया कि मुंबई जाना आपको। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्या जाओगे, कंफ्यूज जाओगे, मेरे को किसके पास जाना है, कहां जाना है, कब जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, ठीक है, और रिटर्न कब आना है, कितने दिन वहां रुकना है। देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन इसमें निकल के आए। हमको एक बंदे ने कितना क्या बताया कि भाई आपको मुंबई जाना है, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन निकल के आए। ये क्वेश्चन क्यों आए, ये क्वेश्चन क्यों आए, क्योंकि हमारा जो अगले ने हमको जो टारगेट दिया, वो टारगेट को पूरा करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ये इसके जो कंपोनेंट है ये इसके बहुत जरूरी है। क्योंकि मुंबई जाना भाई हमको पता नहीं है ना कहां जाना है, किसके पास जाना है, वो चीजें हमको यही क्लियर करना है। हाँ भाई कहां जाना है, किसके पास जाना है, कब जाना है, कितने दिन रुकना है, कब आना है, वहां से रिटर्न क्या आना है, क्या काम जाना है, वो सब चीजें क्या करना है, क्लियर करना है। और ये क्लियर करना ही वही हमारा टारगेट है। हमारा कोई भी जो एग्जाम होता है ना, हम जिसके लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं वो एग्जाम है। तो इस एग्जाम से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना, भाई ये हमारा टारगेट है, तो इससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि भाई इस एग्जाम में जैसे हमको इसका ये कर लिया, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसको हम ये बोल सकते हैं, सिलेबस बोल सकते हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का है, ठीक है, उसके बाद टाइम क्या है इसका, ये आपका आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्यूज किस टाइप के आते हैं इसमें। तो इससे मतलब जितने क्वेश्चन कर सकते हैं ना वो हमको करना है, तब जाके हमको इसका पता चलेगा कि वास्तव में ये एग्जाम क्या है और इसमें कितना हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये सब होता क्या है कि मैं किस लिए बता रहा हूं आपको। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता है, हाँ मैं भी बोल रहा हूं सबको पता है ये चीज, ये करना है, लेकिन ये लोग कुछ ही के कर पाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ भाई लोग हैं जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक्स की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई और आर्मी जो भी मत ये नहीं कर रहा, कुछ कोई भी आप ले लो, मतलब वैकेंसी ले लो, उसकी तैयारी कर रहा है। आप उनसे एक बार जैसे मान लो एक बंदा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो चाहे सब इंस्पेक्टर की मान लो, कांस्टेबल की मान लो, कुछ भी जो भी समझ लो आप, तो एसएससी की तैयारी कर रहा हो। आप उससे एक बार पूछिए भाई साहब क्या कर रहे हो, तो बोलेगा यार मैं एसएससी 2021 की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, 2021 की तैयारी कर रहा हूं। अब उसको पूछिए आप कि क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ क्या रहे हैं आप, अब वो बोलेगा कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ठीक है, और मैं जीके पढ़ रहा हूं, मैथ्स पढ़ रहा हूं, वो सब बताएगा आपको जो वो पढ़ रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा है वो,
लेकिन वो बताएगा। अब आप उसमें से एक टॉपिक ले लीजिए हिस्ट्री, ठीक, आप उसके पूछिए कि भाई हाँ आपने हिस्ट्री में क्या तैयार कर लिया, हिस्ट्री में आपने क्या तैयार कर लिया। आप ये मैक्सिमम मान लीजिए 60% लोगों को जैसे आपने उसको अगर ये क्वेश्चन कर दिया ना कि आपने हिस्ट्री में क्या तैयार कर लिया, उसका मतलब होच सा हो जाता है कि कहीं मेरे को कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, वो एकदम से मतलब हतप्रभ सा हो जाता है। क्यों कि उसने पढ़ी तो है लेकिन उसने कंप्लीट नहीं किया इसे। आप उसमें से कोई अगर हो, सबकी नहीं बोल रहा मैं, कुछ स्टूडेंट अगर उसमें से एक दो पर्सन अगर उसको पूछ लिए, हो सकता है उसको आ भी सकते हैं, अगर नहीं मैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट है, नहीं कर सकता। क्यों कि अमूमन क्या होता है विद्यार्थियों के साथ, जो देहाती क्षेत्र के स्टूडेंट है उनके साथ क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हम पढ़ने बैठते हैं, अलमीरा से बुक उठाई, हमने नहीं देखा, हमने जैसे बुक देखी उसमें पता चला हमको कि पॉलिटिकल साइंस की बुक निकल आई, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक आई। पॉलिटिकल साइंस में हमने क्या किया, हमने टारगेट लेकर आज मन में शुरू उठा कि हमको आज पढ़ना है, हमने वो पॉलिटिकल साइंस की बुक उठाई, उसमें से मान लो कोई भी एक राज्य व्यवस्था का टॉपिक हमने पढ़ लिया, एक राज्य व्यवस्था का टॉपिक पढ़ लिया। अब उसमें हमने क्या किया, पीएम पढ़ लिया, ठीक है, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, और लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, ये सब हम 3-4 टॉपिक पढ़ के 2 घंटे 3 घंटे में उसको बंद कर दिया, हमने बुक को कर दिया। अब शाम को हम फिर क्या हुआ, दिन में हम फिर व्यस्त हो गए अपनी लाइफ में, और फिर क्या होता है, फिर हम दोबारा क्या करते हैं, शाम को पढ़ने बैठते हैं। शाम को हमने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस ना करके और अब बात लगी मैथ्स, ठीक है, क्या लगी, मैथ्स लगी। मैथ्स में हम क्या करते हैं, कुछ भी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज मान लो, कुछ भी दो प्रश्नावली हमने बनाई, ये करी, लेकिन हमने जो सुचारू ढंग से उसको करना चाहिए था वो नहीं किया हमने कहीं से तो एक पेपर उठाया, वो कर लिया, ये कर लिया। इससे क्या होता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, इसमें कितना टाइम लग जाता है, हम ऐसा करते करते एक सालों गुजर जाते हैं, 2 महीने 4 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने, पूरा साल गुजर जाता है। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो माप है, उस एग्जाम के जो लेवल आना चाहिए वो लेवल नहीं आ पाता है। क्यों कि हमने एक तरतीबवार, जिसको हम बोलते हैं ना कि तरीके से उस सिस्टम, कोई सिस्टमेटिक पढ़ाई हमने नहीं की, हमने बीच से पढ़ लिया, और उसी वो सबसे बड़ा, अगर हम किसी एग्जाम को अगर क्वालिफाई नहीं कर पाना तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही रहता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 50% या 60% स्टूडेंट के साथ यही होता है, ठीक है। जब वो एग्जाम देने जाते हैं ना, तब बोलते हैं पेपर बहुत टफ था, पेपर हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा, देखो पेपर उसका नाम इसलिए पड़ा है कंपटीशन, नाम मतलब क्या हुआ भाई, एक करीब निकाले उसको तो वो इतना हार्ड प्रेशर डालेगा, उसमें से जो कुछ स्टूडेंट है उसमें से सिलेक्ट होके आएंगे, तो वो उसको हार्ड इसीलिए लगेगा कि उसने उसको पूरी कंप्लीट पढ़ी नहीं, कोई चीज को कंप्लीट किया ही नहीं, तो कैसे उसको ये क्वालिफाई कर सकता है। अब बात आती है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सबके साथ हो रहा है, लेकिन इसका उपाय क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि इसका कोई समाधान भी है। हाँ है दोस्तों, समाधान है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है, लेकिन उस समाधान को हमको फॉलो करना है, उस समाधान को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। अब क्या करना है, मैं मेरे व्यू से बता रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग मेरे से अच्छा प्लान उनके पास होगा और उनकी मैं वो काबिल भी हो सकता है अच्छे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूं, लेकिन मेरे जो विचार है, मुझे जो लगा, मैंने ज्यादा नहीं तो कम से 8 से 10-15 स्टूडेंट के बारे में ऐसा देखा, उसने मैंने उनसे रूबरू हुआ मैं, तो उनमें वो चीज मेरे को उजागर हो गया, वो चीजें मुझे मिली उसमें कि वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक मतलब जो बेस है या कोई जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, उस एग्जाम के मतलब लाइक नहीं है, कहीं वो कमजोर पक्ष है उनका कोई, तभी तो वो बार बार विफल हो रहे हैं। तो हम आज बात करते हैं कि कैसे इस जो समस्या है, ये जो दिक्कतें आ रही है, इससे कैसे हमको निजात पाना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने देखा होगा ना, जैसे मैंने आपको एक धागा दे देता हूं, पतंग की डोर है, एक ये मान लीजिए पतंग की डोर है, हमने उसको फोल्ड नहीं किया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, किसी की पतंग टूटी, उसको हमने लूटा, उसको हमने ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया।
2 दिन 4 दिन बाद हमको उसको पता चला कि वो हम उसको क्या करते हैं, तो ठीक करके छोड़ देते हैं। वो उलझी हुई है चारों तरफ से, गुत्थी एकदम बिल्कुल चारों तरफ से इधर उधर उधर पूरा उसको एकदम से उलझा हुआ है वो मैटर, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं हम, अगर उसमें हम जल्दबाजी करेंगे, इधर उधर खींचेंगे, ये खींचेंगे वो खींचेंगे, आप 1 घंटा नहीं, आप 1 दिन 1 महीना लगा लीजिए, वो ठीक नहीं होगी। उसमें न जाने कितनी गांठ पड़ जाएगी और कितना कुछ हो जाएगा, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधी नहीं होगी, मतलब ही नहीं है कोई। अगर उसी चीज को हम एक बार बैठेंगे आराम से और उसमें देखेंगे, एकदम नजर डाल के देखेंगे भाई कहां से इसका कहां उलझा हुआ है, ये उलझा कहां हुआ है, उसको धीरे धीरे करके एक एक करके तार निकालेंगे, फिर उसमें से ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। हो सकता है टाइम लग जाएगा, आज थोड़ा निकला, कल निकला, परसों 3 दिन निकला, 4 निकले, 5 दिन, एक दिन वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और उसको वो अच्छी तरह से जैसी थी वैसे हम इसको लपेट सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो, हमने उसके लिए एक प्लान बनाया, हमने उसको तरतीबवार निकाला, एक वर्ड जो आ रहा है तरतीबवार, वो उसमें हमने लगाया, मतलब दिमाग का हमने इस्तेमाल किया, जल्दबाजी नहीं की हमने, और ये नहीं किया कि उसको क्या करना क्या नहीं करना, इधर उधर से नहीं खींचा, एक साइड से हम चले उसको और धीरे 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 करके पूरी गुत्थी को हमने सुलझा लिया। तो भाई अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो टारगेट होता है, हमारा जो टारगेट होता है, जो हमारा गोल, जिसको हम टारगेट ले लो, गोल ले लो, लक्ष्य ले लो, मंजिल ले लो, एग्जाम ले लो, कुछ भी ले लो, तो भाई ये तो हमारे लिए गुत्थी है, ये भी तुम्हारे लिए गुत्थी है, ये भी तो उलझी हुई है भाई। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे, इसमें कुछ भी मान लो आप कोई, ये आपके कोई इंटरव्यू है, एग्जाम है, फिजिकल है, जो भी है, ये सब क्या है, गुत्थी है, और इसको एक एक करके हमको सुलझाना है। तो वही चीज है कि आपको इसमें थोड़ा सा प्लान के तहत काम करना है। अब प्लान के तहत कैसे काम करना है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, मान के चलो कि ये हमने भारत देश का ऐसे करके एक नक्शा है, ठीक है, ये मान लो आपका ये भारत का नक्शा है। तो हमको पता है कि भाई ये इंडिया कंट्री है, ठीक है, इसका एक सीमित क्षेत्र है ना, बाउंड्री, इसका क्या है, सीमित बाउंड्री, इसकी सीमा है, इसके लिए सीमित है। हमको कोई अगर मान के चलो कि जो भारत का मैप है, जो नक्शा है, जो ग्लोब पे है भारत है, उसमें अगर मान के चलो कि अगर उसका स्टेट वाइज डिवाइडेशन नहीं किया होता, कोई नहीं बताया होता कि ये राजस्थान है इधर, ये आपका मान के चलो कि इधर ये सिक्किम है, ये मणिपुर है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये बिहार, मतलब अगर इसका डिवाइडेशन नहीं किया होता तो क्या हम, अगर ये डिवाइडेशन नहीं किया होता तो क्या हम इसको बता पाते कि ये स्पेसिफिक जगह क्या है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे पेन टेक दिया, सपोज करो, इसमें मैंने कोई डिवाइडेशन नहीं कर रखा, बाहर खाली है बिल्कुल, इसमें कोई नक्शा नहीं है। अगर हमने ये बाहर इसके अंदर डिवाइडेशन नहीं, तो मैं इसे पॉइंट कर देता, भाई ये बताओ ये कौन सी जगह है, कितना मुश्किल होता बताना, बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कोई बता पाता, नहीं बता पाता, क्यों कि वो स्पेसिफिक जो जगह है उसका कोई डिवाइडेशन नहीं है। अब इसको क्या किया, नक्शे को इसको अलग अलग स्टेट में डिवाइडेशन कर दिया, अलग अलग बांट दिया इसको, 29 स्टेट है उसमें इसको, और मान लो 7 यूनियन टेरिटरी है उसमें उनको डिवाइडेशन कर दिया। तो हम पता कर सकते हैं, जैसे हमको यहाँ पर टेक हम बोल सकते हैं कि राजस्थान है, इधर टेक हम बोल सकते हैं भैया जम्मू एंड कश्मीर है, इधर टेक हम बता सकते हैं भैया तमिलनाडु, क्यों, हमने उस नक्शे के मुताबिक जो डिवाइडेशन उसमें हमने पढ़ रखा है इस चीज को, तब हम पता चलेगा। तो क्यों ना हम सब्जेक्ट को भी इसको ये कर सकते हैं ना भाई, सब्जेक्ट एक जो अब एक आप ये मान के चलिए इतिहास है, ठीक है, इतिहास, तो ये एक सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आता है। तो इसका भी कोई सीमित क्षेत्र होगा ना, ये तो है नहीं कि इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि मतलब उसको लिखते जाओ उसका कोई अंत नहीं है ना, कोई सीमित क्षेत्र होगा इसका, इसका भी कोई डिवाइडेशन होगा, इसके भी कोई पार्ट्स होंगे, पार्ट्स में अलग अलग होगा, क्यों ऐसा, तो इसको हम डिवाइडेशन क्यों नहीं कर लेते, जैसे हमने भारत के नक्शे का कर रखा है वैसा ही हम इसके सीमित क्षेत्र को इसका क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब मान के चलो, हालांकि मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक, जैसे मान लो इसके तीन भाग मान लो, ठीक है, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, और ठीक है, एक वो क्या बोलते हैं उसको आद्य ऐतिहासिक काल, और एक
ऐतिहासिक काल जो आधुनिक भारत जिसको बोलते हैं हम, इस टाइप से इसके क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स को आप अलग अलग इसको ले लो, ठीक है। पाषाण काल है, सिंधु सभ्यता है, आपका वैदिक काल जो भी है, ठीक है। इसका मध्यकाल भारत है, आधुनिक भारत है, जो भी इसको क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। जो हिस्ट्री को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। उसके टॉपिक पे मत जाइए, आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए। उसको कैटेगराइज का मतलब क्या होगा कि आप उसको एक चार्ट रूप तैयार करना है। चार्ट रूप का चार्ट भी तैयार नहीं करना है, माइंड में चार्ट बनाना है। अपने जो दिमाग है उसमें एक चार्ट बनाना आपको। चार्ट को क्या करना है, एक डिवाइडेशन करना उसका, ठीक है। उसका डिवाइडेशन करना, डिवाइडेशन मतलब समझ रहे हो ना, उसको बांटना है, ठीक है। बांटना है उसको कैसे कि उसके 3 भाग हो गए, मान के चलो हिस्ट्री के 3 भाग कर लिए। इस 3 भाग के फिर आगे मान लो अलग अलग पार्ट्स हो गए, 30 पार्ट्स के अलग अलग हो गए। तो ये मौखिक रूप से हम इतना मोटी याद हो सकता है। इसमें एक इतिहास को हमको याद करने में हो सकता है इसमें टोटल 50 पॉइंट हो गए होंगे, 60 पॉइंट हो गए छोटे मोटे के सब। ये 60 पॉइंट अगर हम याद कर लेते हो सकता है इसमें टाइम लग जाएगा हमको, थोड़ा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन टाइम लग जाएगा। लेकिन हिस्ट्री हमारे एक जो एकदम चार्ट वाइज जो इसका एक प्लान है, इसको हिस्ट्री क्या है, कितने भागों में बंटी है, कौन से भाग में क्या चीज आता है। कोई हमको क्वेश्चन आ जाएगा गुप्त काल में ये घटना का, कोई मौर्य काल में गई, तो हम बता सकते हैं कि ये अब जैसे गुप्त काल आ गया कि ये तो प्राचीन भारत का है, ये इस काल का है, ये इस टाइम का होगा, इस टाइम का, थोड़ा सा हमको मोटा मोटी आइडिया लग जाता है उसमें। वो डिवाइडेशन इसलिए किया जाता है कि अगर हम जैसे राजनीतिक विज्ञान ले लिया, हमने राजनीतिक विज्ञान ले लिया, ठीक है। इसमें हमको एक टॉपिक पूछ लिया, एक क्वेश्चन आ गया कि भाई 148 अनुच्छेद में क्या है। अब जब हमको ये नहीं पता होगा कि राजनीति विज्ञान में एक भारत का संविधान भी एक टॉपिक है और संविधान में भी अलग अलग भाग हैं और अलग अलग भागों में अलग अलग धाराएं हैं, तो अगर हमको इतना पता होगा कि ये जो 148 सेक्शन है ये कौन से भाग में है, तो थोड़ा मोटा मोटी हमको आइडिया होगा कि हाँ ये इस भाग में है कि वो क्या बोलते उसको सीएजी से रिलेटेड है, तो हम पता कर सकते हैं हाँ इसमें इसका क्या नियुक्ति होगा या तो उसका और कुछ होगी, योग्यता होगी, जो भी होगी। तो अगर हमको ये पार्ट्स पता होगा इसका भाग कि ये फलाने भाग में है और इसको हम इससे रिलेट कर, तो इसमें हम आराम से बहुत ही इजीली टिक कर सकते हैं। और कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि आपको अगर मोटा मोटी उसका अंदर जाने की जरूरत नहीं, मान लो एक भाग में 10 अनुच्छेद अलग अलग, ठीक है, और वो अनुच्छेद आपको पता है, मान लो जैसे कि मौलिक कर्तव्य का मान लो वो भाग है, ठीक है, तीसरा भाग ले लो या जो चौथा भी है जो भी है वो ले लिया हमने। उसमें अब अगर टॉपिक आ गया कि इस भाग ये भाग 3 से रिलेटेड अनुच्छेद है और उसमें मान लो कोई अधिकार का आपको दे रहा था, हमने तुरंत उसको टिक मार कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही कि भाग अधिकारों का है। तो ये चीजें हमको इजीली आगे बढ़ने में सहायक बनती है हमारे लिए। ये मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही है। आप गणित ले लीजिए, आप जीके ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए। तो हमको क्या करना है, इसको अलग अलग से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के पूरी हिस्ट्री को हमको समझना है कि उसकी स्टोरी को समझना है। अब एक मैं आपको क्यों ऐसा क्यों करना है, अभी हमको कोई एक मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कोई हमको दोस्त ने पूछ लिया कि अभी दिलवाले फिल्म में, दिलवाले फिल्म कैसी है, उसमें क्या घटना है, क्या होता है। अब दिलवाले फिल्म की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, दिलवाले फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो स्क्रिप्ट मुझे लग रहा है शायद 2-3 डायरी लिखी गई होगी, पहले ये करना वो करना। अगर उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ेंगे, उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ेंगे तो हमको लग रहा है 7 से 8 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो सकता है, महीना भी लग जाएगा। वो पूरी स्टोरी उसमें लिखी हुई है, वो स्टोरी पढ़ेंगे तो हमको कुछ अगर हमको कोई वो फिल्म नहीं दिखाता, दिलवाले फिल्म पहले कोई, अगर मान लो कोई फिल्म, आप ये मत लीजिए दिलवाले बात कर रहा हूँ, कोई फिल्म ले लीजिए, उसके हमको अगर स्क्रिप्ट दिखा देगा वो और बोलेगा इसको पढ़ लीजिए, इसमें पूरी फिल्म है, नहीं समझ में आएगा भाई कि इसमें क्या डायलॉग है, क्या घटना है, क्या है, क्या होना क्या नहीं पता है। वही फिल्म हमने क्या है कि विजुअल हमने आंखों से जाके देखी सिनेमा में, और वो फिल्म देखी हमको, तो आप फिल्म देखी गांव गए, और गांव देखने के बाद क्या होता है कि जैसे गांव में गए लड़के लोग पूछते हैं फिल्म कैसी है, आप एक मौखिक तौर पर तो नहीं बता सकते, हाँ यार वो अजय देवगन पागल हो जाता है और ये ऐसा हो जाता है, फिर ये होता है वो होता है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि आप 2 मिनट में पूरी फिल्म खत्म कर देते हैं।
क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आपके पूरी उसकी जो स्टोरी, उसका जो डायग्राम था वो दिमाग में बैठ गया है। वही यहाँ करना है हमको। ये जो इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, गणित है, इसको एक फिल्म समझना है और इसका में क्या है वो चीज हमको दिमाग में बिठाना है, ताकि हम उसको फिर उसके बाद आप पढ़िए ना। उसके बाद आप टॉपिक, जैसे इतिहास हमको पता है तो इतिहास में ये 3 भाग हैं और इसके ये भाग है। राजनीति विज्ञान है, इसमें अलग अलग जैसे राज व्यवस्था है, संविधान है, जो भी इसमें टॉपिक है उनको अब आपको इसकी व्याख्या करते रहिए। आप आगे तैयारी का मतलब क्या हुआ भाई, आपको पहले मोटा मोटी संक्षेप में आना चाहिए वो, उसके बाद आप उसके टॉपिक वाइज क्लियर करते जाइए। जो टॉपिक है उसके वो आगे आपको क्लियर करते जाना, तब आपको जाके वो ये एकदम से परफेक्ट तैयारी हो जाएगा। अब बात आती है, हो सकता है वीडियो काफी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन जो बातें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा पूरा क्लियर कर देता हूँ मैटर में। जो मुझे प्रॉब्लम्स कुछ विद्यार्थियों में लगी वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोर में तो ये, और कुछ दोस्त लोग हो सकता है उनको ये भी लग रहा होगा कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं वो दोस्त आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके साथ ये हो रहा है उसको पता चलेगा, ठीक है, वो क्यों नहीं। अब भाई इतना तो हम किसी के पास टाइम नहीं है कि हम 4 साल 5 साल 6 7 साल तैयारी करते रहे और लास्ट में हमको निराशा ही हाथ लगे। नहीं, ऐसा फिर होता है, बहुत बुरा होता है। जो सही समय होता है निकलने का और जो किसी भी अपने टारगेट को प्राप्त करने का, वो मैक्सिमम मान के चलिए 3 से 4 साल के अंदर जो बच्चा निकलना वो निकल जाता है। और निराश भी नहीं होना है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अंतिम एकदम लास्ट उनकी एज हो रही है उस टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेस होते हैं। तो मॉरल को डाउन नहीं करना है, मेहनत जो होती है वो एक दिन जरूर रंग लाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि एक कोई भी मान लो एग्जाम हम जैसे देते हैं, अभी एक सपोज करो कि आपको एसएससी लेना है, ठीक है, 2021। अब होता क्या है दोस्तों, देखो कि कोई भी जो रिक्रूटमेंट करता है, एसएससी करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, रेलवे करती है, बैंक करती है, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, जो भी रिक्रूटमेंट करती है, तो उसका ऐसा तो है नहीं कि अचानक से नोटिफिकेशन आता है। भाई जैसे एसएससी को 2021 में मान के चलो मार्च में अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती लेनी है, ठीक है, सीपीएफ में, या कांस्टेबल की भर्ती लेनी है, या रेलवे को भर्ती लेनी है, तो वो क्या करता है, मुझे नहीं लगता 2 से 3 महीने 4 महीने पहले उसका क्या करता है, नोटिफिकेशन जारी कर देता है। उसकी साइट पे क्या आ सकता है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो वो नोटिफिकेशन आता है, वो उसमें पता चलता रहता है हमको कि भाई इतनी वैकेंसी है और इतनी तारीख से एग्जाम है, ये आ जाता है। जब नोटिफिकेशन उसका आता है तो क्यों ना हम, पहली बात तो नोटिफिकेशन तक हमको जाना ही नहीं है। भाई पता है कि एसएससी की वैकेंसी आनी है, आज 21 में नहीं आएंगे, 22 में आएंगे, 23 में आएंगे, और क्यों ना सबसे, जो मैं बोलता हूं कि सबसे बड़े स्टूडेंट या सबसे महान स्टूडेंट तो वही है जो पहले से 2-3 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। वो तो उनकी तो कोई मतलब कुछ कहना ही नहीं, वो एकदम ये मान के चलो बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो मेरे जैसे बहुत आलसी लोग हैं वो क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आ गया, बिल्कुल नींद सो रहे, कोई उनको असर नहीं होता है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद में जब उनको पता चलता है कि भाई फरवरी 28 तारीख लास्ट है किसकी, फॉर्म अप्लाई की, तब वो भागे जाते हैं, कैसे भी ऐसे तैसे जुगाड़ पानी करके उसको फॉर्म को उन्होंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया। अभी भी नहीं जागे, वो नोटिफिकेशन आया तब भी सो रहे थे, ये अप्लाई किया तब भी वो सो रहे हैं, ठीक। अब होता क्या है, पता चला कि बाद में 15 अप्रैल को उसका क्या आएगा, कॉल लेटर आ गया, ठीक है, कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर में बता दिया कि आपको 23 जून का आपको कांस्टेबल जीडी का पेपर है आपका। कितने तारीख का, 23 जून का। कॉल लेटर कितने तारीख को उसको प्राप्त होता है, 15 अप्रैल मान लीजिए, 15 मई मान लीजिए, कुछ मैक्सिमम 15-20 दिन महीना पहले इतना ही आता है ना कॉल लेटर। अब वो भाई साहब क्या करता है, वहां से भागता है, कहां, बुक सेंटर में। कहां भागता है, बुक सेंटर में भागता है। और बुक सेंटर में जाके बुक वाला क्या बोलता है कि भाई साहब मुझे एसएससी कांस्टेबल जीडी की बुक दो, अच्छी वाली बुक दो। उसकी जो वर्डिंग क्या रहती है कि कांस्टेबल जीडी की हमको अच्छी वाली बुक दो। अब वो दुकानदार क्या करता है,
और उसको अलग अलग वेरिएट दिखाता, बोलिए देखिए ये किताब है 300 की, ये इसमें बहुत अच्छी है, पिछली बार इसी से आया था पेपर, ये आया था वो आया था, उसको अलग अलग वैरायटी वेरिएशन दिखाता है उसको। अब भाई साहब आप एक चीज मान सकते हैं कि अगर उसी बंदे को ये पता होता कि ये बुक इस वैकेंसी के लिए परफेक्ट है और इसी बुक को पढ़ के एक सैनिक बना जा सकता है, तो भाई साहब को दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? वो जो बैठा है वहां, तो वो भी तो कोई अपना काम धाम शुरू कर देता था ना, अपने एक बुक बनाता, उसको सबको दे देता, उसको पता नहीं। वो तो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से उसके पास जो आया कि ये बुक अच्छी है, इसको आप ये कर दो, कमीशन भी ऐसे करके वो बुक बेचना शुरू कर दिया, ये कर दिया। अब वो जैसे तैसे क्या करता है, एक या दो बुक अपने लेके आ जाता है। अब लेके बुक आ जाता है तो लगभग मैं इसको एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि 70 से 80% स्टूडेंट के साथ होता है, जो बुक वो लेके आते हैं वही बुक उसको रात दिन उसमें पढ़ते हैं, 15 दिन 10 दिन उसमें क्या करते हैं, एकदम दिन रात एक कर देंगे वो। लेकिन जब पेपर आता है, जब उसका एग्जाम आता है, तो पता चलता है कि भाई क्या हुआ पेपर, अरे भाई साहब पेपर तो बड़ा टफ था यार, किस्मत ही काम नहीं करी, ये क्या हुआ। अब वो आता है, पता चला उसको, आया रिजल्ट आया, भाई साहब के नंबर कितने आए, उसका पता चला कि उसके नंबर आए 45। ठीक है, कितने नंबर आए उसके, 45। आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पता होगा कि मेरिट का क्या हाल है, मतलब 90 से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। 90, 92, 93, 96, 94, आप 80 से ऊपर मान लो, 70 से ऊपर मान लो, तो इस महीने में ये तो बहुत नीचे रहेगा। अभी भाई साहब क्या आरोप लगाएगा कि दो चीजों में लगाएगा आरोप। नंबर एक तो बोलेगा पेपर टफ था, दूसरा बोलेगा किस्मत काम नहीं की। किस्मत का कोई दोष नहीं दोस्तों, इस भाई साहब ने जब टाइम ही नहीं दिया अपने आप को तैयार करने के लिए, तो कहां से भाई आपका स्कोर बनेगा, मतलब ही नहीं है। जो बच्चे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, जिसने 96 मार्क्स लिए हैं, उसने 3 साल लगा दिए यहां तक पहुंचने में, और ये भाई साहब सोच रहा है कि मैं 3 सप्ताह में यहां तक ये अचीव कर लूं, इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। बेवकूफ नहीं है बंदा, ये 3 साल से लगा हुआ, ये पागल थोड़ी है कि इसको पता था कि ये एग्जाम निकलेगा आज नहीं तो कल से। ये 96 ने असली नहीं बनाए, उसने रात दिन 3 साल मेहनत की तब जाके इसका 96 स्कोर बनाया, और आप 45 लाके मतलब 2-3 वीक पढ़ के आप सोच रहे हो कभी नहीं होगा। लेकिन ये देखो दोस्तों, अमूमन अभी क्या ग्रामीण जो देहाती क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है और होता रहेगा जब तक आप जागृत नहीं होंगे, इस चीज के बारे में आप बिल्कुल अवेयर नहीं होंगे। ये घटनाएं हर स्टूडेंट के साथ घटती रहेंगी, तो इसको हमको निजात पाना है, और इस चीज को जो ये प्रॉब्लम्स है, ये समस्या है एक तरीके की, इसको दूर करना है। और ये दूर करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि आप एक प्लान बनाइए, पढ़ाई का प्लान बनाना है। प्लान आपको क्या बनाना है कि आप जैसे मान के चलो कि गणित पढ़ रहे हो, ठीक है ना, गणित लीजिए आपने गणित अभी लिया कि दिसंबर चल रहा है आपको, और आपको तैयारी करनी है मान के चलो 21 की या 22 की, जो भी तैयारी कर लो, तो गणित है, तो गणित में भाई आपको पता है कि इसमें कोई लिमिटेड प्रश्नावली होगी ना भाई। जैसे आप ये ध्यान से लॉस एंड प्रॉफिट है, ठीक है, और परसेंटेज है, एवरेज है, ठीक है, रेशियो है, मेंसुरेंस है, और टाइम्स एंड वर्क है। तो ये अलग अलग प्रश्नावली जितनी भी है, तो ये 8, 10, 20 फिक्स है, जो भी उसमें है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। भाई आपका करंट अफेयर वो तो चेंज होता रहता है ना, वो तो चेंज, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उसके जो नंबर्स है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं होती। तो क्यों ना हम एक बार इस मैटर को खत्म ही कर दें, क्यों इसको बार बार पालना है भाई। एक बार लॉस एंड प्रॉफिट को क्लियर कर दिया, परसेंटेज को क्लियर कर दिया, एवरेज को क्लियर कर दिया, रेशियो क्लियर कर दिया, मेंसुरेंस क्लियर कर दिया, टाइम एंड स्केल क्लियर कर दिया, तो इसको अगर क्लियर करके तैयार करके छोड़ दीजिए ना भाई। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो 2 दिन पहले एकदम कपड़े प्रेस करके छोड़ देते हैं ना, अलमारी में लगा देते हैं कि भाई हमको कल शादी में जाना है, एकदम कोट पैंट टाई वगैरह एकदम रेडी करके रख देते हैं, कि हमको पता है शादी में जाना, हम तो नहाएंगे धोएंगे, लगा के ठक से एकदम कूद पड़ेंगे। तो वही चीज हमको ये करना है, यहाँ करना है बिल्कुल। ये चीज को क्या करना है, एक बार तैयार करके छोड़ दीजिए, बात ही खत्म। जब भी आए गणित आ जाए भाई, कहा ना बोलो भाई। हो सकता है मैं ये नहीं कर रहा आप 100 मार्क्स नहीं ला पाओगे इसमें से, लेकिन आप 100 तो नहीं लाओगे, लेकिन 80-85% आप इसको कवर कर लोगे। कभी भी आपको रात दिन कभी भी जला लो कि भैया मैथ का पेपर कर लेना, आप टक से कर दोगे। क्यों कि आपने उसको कंप्लीट कर दिया, ये सब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, इसको एक तैयार करके रख दी बिल्कुल। हाँ,
मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपको देखो बड़ी मेहनत का काम है, इजी नहीं, इतना आसान मत लीजिएगा इसको, आसान नहीं हो सकता इसमें 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 7 मंथ साल भर लग जाएगा, लेकिन आपका एक झमेला खत्म हो जाएगा। हो गया क्लियर? उसके बाद आता है आपका इतिहास। अब इतिहास का वही हाल है, ठीक है। इतिहास में देखो आपको क्या करना है, उसमें अलग अलग है टाइप्स, वो कर लीजिए, उसके युद्ध वगैरह जो डेट्स वगैरह सब एक बार उसको रेडी कर लीजिए बढ़िया से। आपको ये काल में ये हुआ, ये काल में ये हुआ, ये सब कुछ क्या करना, रेडी कर लेना है। रेडी करके उसको एक बार मोटा मोटी उसको करके एक माइंड में चार्ट बना के रख दीजिए। पॉलिटिकल साइंस भी वैसा ही हाल है, पॉलिटिकल साइंस का भी। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, आपको सबसे ज्यादा क्या किससे क्वेश्चन आते हैं, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। अरे संविधान, भारत का जो संविधान है, पता नहीं क्यों लोगों की इतना एक ये बना हुआ है कि पता नहीं संविधान कितना बड़ा है क्या है। अरे भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर संविधान को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक सप्ताह भी नहीं लगेगा इसको पूरा करने में। भारत का संविधान है ना, एक सप्ताह नहीं लगेगा आपको पूरा करने में। है क्या उसमें भाई, मान के चलो कि भारत का जो संविधान है उसमें कितने हैं, टोटल 22 भाग। कितने भाग में, टोटल 22 भाग है। 22 भाग में अलग अलग आप जैसे किसी भाग में 4 है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, ऐसे टोटल करके 395 के उसमें सेक्शन है, ठीक है। आपको अलग अलग भाग पढ़िए, भाग के बाद सेक्शन, मैं बोला मुख्य की तरह याद हो जाएगा आपको। अगर आप एक बार उसको ठीक से तैयार कर लोगे ना, तो इसका झमेला खत्म हो जाएगा। आपको कोई पूछेगा 368 क्या है, तुरंत आप बताओगे कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है, संविधान संशोधन से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब आप इसको बता दोगे 368 क्या है, तुरंत बता दोगे आप, क्यों कि आपने उस तरीके से उसको तैयार करके रखा है। तो इस चीज को बोलते हैं तैयारी। ये जो होती है ना, ये तैयारी होती है। पढ़ाई जब कोई भी एग्जाम आता है तो हमको इसका रिवीजन करना होता है, न कि हम सीधे से शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने पिछले साल, मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं मैंने, आपने पिछले साल दिल्ली पुलिस की तैयारी करी, अभी दिल्ली पुलिस की एग्जाम चल रहे हैं, आपने लास्ट ईयर क्या क्या तैयारी किया, बीच में आपने छोड़ दी उसको, वो चीज आपने क्या करी, बीच में छोड़ दी। और अब दोबारा जब एग्जाम किया आपने, दोबारा जब आपका अप्लाई किया फॉर्म, अब आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? पिछली बार तो आपने तैयार किया था, फिर मैथ भी तैयार की थी आपने, जीके भी तैयार की थी, और रीजनिंग भी तैयार की थी आपने, सब कुछ है। तो वो कहाँ गया, उसको आपको कंटिन्यू रखना था ना। तो वो चीज कंटिन्यू कब रहेगी, जब एक बार आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसका पूरा ज्ञान एक बार आपको पता चल जाएगा। गणित में क्या है, राजनीति विज्ञान में क्या है, इंग्लिश में क्या है, जो चैप्टर हमारे पास है, जो सिलेबस में जो हमारे पास है, वो चीजें हमको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तब हम जाके उसको, हमारा जो टारगेट है, उस मंजिल है, जो गोल है हमारा, उसको हम अचीव कर पाएंगे। अब ये सब तो बात आ गई आपका भी, आपको कैसे इनको सब्जेक्ट को तैयार करना है। अब तैयार करने के लिए क्या चाहिए हमको, अगर आप गणित पढ़ रहे हो या राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो आप, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए आपको कंप्लीट क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए आपको, ठीक है ना, कंप्लीट मटेरियल चाहिए आपको। मटेरियल मतलब बुक्स या नोट्स, ठीक है ना, ये आपको चाहिए। अब मैं किसी राइटर की ऐड नहीं कर रहा हूं या उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। अब पॉलिटिकल साइंस का जब आप चैप्टर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कई हजारों आप लेखक राइटर होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की बुक लिख रखी है। अब कोई मेरे को कोई पूछेगा, मैं बोलूंगा भाई लक्ष्मीकांत जी की बुक ठीक है, कोई बोलेगा इसकी दिनेश जी की बुक ठीक है, कोई बोलेगा विकास पुरोहित की बुक ठीक है, कोई बोलेगा किसी की बोलेगा, कोई किसी की बोलेगा, जो जिसका मुझे जो अच्छी लगे मुझे मैं बोलूंगा, आप जिसको पूछोगे वही यूज करोगे। इसमें सिलेक्शन कहां से करना है, इसमें सिलेक्शन ये करना है कि जो बुक है, अब आप एक चीज को ध्यान में रखिए, जितनी भी बुक है उनका मटेरियल जो अंदर का रहता है वो लगभग सेम रहता है, ठीक है ना, उसका जो अंदर का जो मटेरियल है वो लगभग सेम रहता है। उसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है, कोई ज्यादा लिख देता है, कोई कम लिख देता है, कोई घुमा के लिख देता है, कोई सीधा लिख देता है। बाकी जो उसका जो हम उसको कंटेंट बोल सकते हैं, उसको जो उसके अंदर जो सामग्री वो लगभग सेम रहती है। अब आपको इसमें से चूज ये करना है, आप उस पर मत जाइए कि लेखक किसकी है किसका है, पहले आप ये देखिए कि कौन सी बुक आपको अच्छी तरह समझ आ रही है, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो।
आप उस चीज को अंडरस्टूड कर रहे हो, भाई ये बुक मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूं और ये इसका चैप्टर मेरे को समझ में आ रहा है, वो बुक आपको सिलेक्ट करना है। आप किसी राइटर पे ना जाइए पर्टिकुलर, आप किसी किसी की सिफारिश पे ना जाइए कि मैंने बोल दिया कि आप लक्ष्मीकांत जी की बुक लीजिए, मैंने कह दिया आप दिनेश की बुक लीजिए, मैंने कहा आप उसकी बुक लीजिए, एस.एन. प्रकाश की लीजिए, जो भी लीजिए। नहीं, आपको जो बुक अच्छी लग रही है वो लीजिए। आपको जो समझ में ज्यादा आ रही है, आप पढ़ के उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हो, वो बुक आपको लेना है। आपको राइटर को या किसी और को नहीं देखना है, आपको जो समझ में आ रही है वही बुक लेना है। हर सब्जेक्ट के साथ आपको ऐसे ही करना है। और वो बुक लेने के बाद आपको क्या करना है, एक बुक पे आपको सीमित नहीं रहना है। आप ये मत समझना कि जैसे मैं आपको नहीं बता दी कि आपने गणित की बुक ले ली, ठीक है, अभी जो सबसे फेमस माल है जैसे अग्रवाल जी की बुक है, ठीक है, अग्रवाल जी की बुक ले ली हमने और उस मैथ को हमने क्लियर कर लिया। तो इसके अलावा हमको क्या करना है कि ये तो हमने तैयार कर ली, बुक तो तैयार कर ली, गणित है उसको हमने पूरा पढ़ लिया, पूरी उसके जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिए। अब हम अपने आप को क्या करना है, आंकना है। क्या करना है, आंकना है। आंकना मतलब समझ रहे हो ना, अपने आप को एग्जामिन करना है, जांच परीक्षा। भाई पहलवानी का पता तभी चलेगा जब दंगल में जाएंगे, तो वही हमारे लिए दंगल क्या है, हमको क्या करना है, टेस्ट पेपर करना है, टेस्ट पेपर, ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जो भी है, हम उसको करेंगे। उसमें हम अपने आप को आंकना है कि हम जैसे मान लो 100 का एक टेस्ट है वो कर रहे हैं, उसमें हमारा स्कोर कितना गेन कर रहे हैं, और जो हमने पढ़ा वो टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फिर भी उस टॉपिक में कोई दिक्कत आ रहा है, इसका मीन्स वो टॉपिक हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ, वो टॉपिक हमारा क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मान के चलो कि आपको दिक्कत आ रही है परसेंटेज में, आपको परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो हल नहीं हो रहे आपके, तो आप इस पर्टिकुलर परसेंटेज पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा कीजिए और इसको क्लियर कीजिए, ताकि जो बीच में हमको जो स्कोर हमारा जो डाउन जा रहा है वो कहां फर्क पड़ रहा है, तो इसको आप टॉपिक को क्लियर कीजिए। और आजकल देखिए दोस्तों कि सबसे मैं बोलूंगा कि विद्यार्थी जीवन का ये इस टाइम जो ये समय चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आज से आप 10-15 साल पहले झांकेंगे, पास्ट में जाएंगे ना, YouTube का इतना ध्यान था लोगों को, ना और कोई चीजें थी। आज देखिए आपको बुक्स की जरूरत नहीं, YouTube के माध्यम से या फिर और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ भी मान लीजिए, इतना संसाधन आ गया है ना कि आप घर बैठे बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, आपको हर चीज अभी जैसे गूगल आ गया, आपको पता चला। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अब किसान आंदोलन चल रहा है, किसी भाई के दिमाग में विचार आया कि यार आंदोलन क्या है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं ये लोग, दिमाग में चलो देखता हूँ, वो क्या करेगा, यूट्यूब में या गूगल में जाएगा कि किसान, जैसे उसने लिख दिया कि सॉरी फार्मर एक्ट 2020, अब उसमें टॉपिक वाइज पूरा बता दें क्या बनाया, क्या था इसमें, क्या किया, क्या एमएसपी है, क्या एमएसपी है, जो भी है, क्या इसमें रूल है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पूरा टोटली क्लियर कर देगा उसको। ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आज के जो संसाधन है उनसे हमको ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे एक सहायक है, ये हमारे कंपोनेंट हो गए, हमको क्या करते हैं, आगे बढ़ने में पुश करते हैं। तो इसको भी हमको इस्तेमाल करना है, और जो हमारे को जो लग रहा है कि डाउट क्लियर है वो हमको इससे क्लियर करके एकदम आगे तैयार कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे की सब्जेक्ट वाइज कैसे क्लियर करना है उसको, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताएगा आपको। अब जो बात आ रही थी हमको एग्जाम की, जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्टअप कहां से लिया था कि जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन बाद हम क्या करते हैं, ये जाते हैं। तो क्यों ना हम नोटिफिकेशन आ रहा है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले से हम प्रिपेयर हो जाते हैं, नोटिफिकेशन जब आया तब ये सब तैयार कर लेते हैं, और एग्जाम तक आते जाते आते हमारा 3-4 सारे सब्जेक्ट से रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। जब रिवीजन हो जाएगा तब हम जाके अच्छा स्कोर बना पाएंगे और हमारे जो टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ाई कैसे करनी है, बात तो यही है, मुद्दा चारों पास कैसे घूम गया हो, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन क्या आता है कि आखिर करना क्या है, तो वही बात चल रही है दोस्तों। गांव में देखा है आपने, 2-4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो होनहार स्टूडेंट, मैं तो उनके कैटेगरी में लेता हूं, कि वो क्या करेंगे कि सुबह बैठेंगे कहां, छत के ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर बैठेंगे,
या फिर बाहर में ऐसी जगह बैठेंगे जहां से लोगों का विजुअल हो, यहाँ लोगों को वो दिख रहा है कि बंदा कुछ कर रहा है। अब वो क्या करेगा, अपना एक टेबल लेगा, चेयर लेगा, बैठेगा आगे, पूरा एकदम ऐसे तैयार करेगा, एकदम मतलब डायग्राम बनाएगा इस टाइप का ना कि वो बंदा बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है। अब वो क्या करेगा, एक उसको अगर हम जो बोल सकते हैं कि दिखावा टाइप का जो बोल सकते हैं उसको, वो कर रहा है। लोगों का क्या है, ध्यान अट्रैक्शन करना है कि बंदा पढ़ रहा है। गांव वालों को लग रहा है, ये मैं आप दिल पे मत लीजिएगा, हर स्टूडेंट का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिखावा ज्यादा करते हैं, नहीं उसका तो रिजल्ट उसको मिल ही जाता है। आप भी समझ रहे हो उसको कैसा रिजल्ट मिलता है, उसको मिल ही जाता है। और फिर लोग बात चर्चा ये करते हैं, लड़का मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन पता नहीं इसकी किस्मत के आगे क्या रखा है, बंदा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। भाई पढ़ना है आपको, मैं नहीं कह रहा कि आप दीवार पे बैठ के पढ़िए या बाहर बैठ के पढ़िए, अंदर बैठ के, लेकिन आपको अपने अंतर आत्मा से सोचना है कि मैं जो पढ़ा है क्या मेरे समझ में आया है, या मैंने जो जितना तैयार किया है मेटेरियल वो मेरे एग्जाम के लिए उतना सफिशिएंट है। ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। अगर अंदर से रिप्लाई आता है कि हाँ है, तब तो परफेक्ट है। आप दीवार पे बैठ के पढ़िए, आज बाहर में कहीं गेट पे बैठ के पढ़िए, मैं नहीं कर रहा आपको, लेकिन अपने आप को अंतरात्मा में झांकना, एक बार पूछना कि हाँ इतना जो सब्जेक्ट है वो हमारा सफिशिएंट है क्या, वो जो हमने बनाया मसाला बनाया है वो मसाला इस एग्जाम के लिए कम चल जाएगा, उतना होना चाहिए, ठीक है, तब आप मान सकते हैं। अभी देखते हैं ना, गांव में जाइए आप पूछ लीजिए किसी को, पढ़िए, हाँ भाई साहब क्या पढ़ रहे हो, बोले यार मैथ पढ़ रहा हूँ, बोला यार एक परसेंटेज का 1% वो कर देगा, बोला नहीं 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 वो पर्सनली मैंने नहीं पढ़ी यार अभी। वो क्यों बोला, ऐसा रिप्लाई क्यों आया, क्योंकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास उसके पास नहीं है। और आत्मविश्वास कब आएगा, जब हमारा हम चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे तो वो उसका, लेकिन अगर उसको मान के चलो परसेंटेज नहीं आया तो वो ये बोल, उसको ये तो बोलना चाहिए कि आप औसत का पूछ लो मैं करके दूंगा आपको। वो ये भी नहीं कहेगा, वो किसी चीज में क्लियर नहीं है। वो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई हमारी ऐसी है, आज मैथ पढ़ ली, कल जीके पढ़ ली, परसों पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली, हमारा एक स्ट्रेटेजिक जो होता है, जो प्लान के तहत हम पढ़ पा रहे हैं वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे हम चाहे दो साल क्यों 20 साल लग जाओ, हमारा जो मोटो है वो हमको नहीं हासिल होगा। दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, आप एक तरतीबवार पढ़ाई कीजिए, सिस्टमेटिक पढ़ाई कीजिए, अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तभी आपको वो हासिल हो पाएगा। अब बात आती है दोस्तों, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि इस समय जो चल रहा है ना अभी सर्दी का मौसम, इसको क्या कहा गया है, विद्यार्थियों का बसंत कहा गया है। क्या कहा गया है, बसंत ऋतु, ठीक है ना, बसंत ऋतु। किसको, सर्दी को। क्यों, बसंत का आपको पता ही है कि कब आती है, मकर संक्रांति से पहले, जस्ट जब आप पतझड़ के जो ऋतु जाती है, पूरे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ पौधों के, और उसमें नई नई कोंपलें आती हैं, नए नए उसमें डाली आती है, नए नए फूल खिलते, मतलब एक इतना सुंदर माहौल बनता है ना, उसका एक नजारा एक अलग दिखता है कि वास्तव में कितना सुंदर एक दृश्य बनता है, मतलब एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो वो सेम घटना आप विद्यार्थियों के साथ ले लीजिए। जब सर्दी आती है ना, तो ये समझ लो कि विद्यार्थियों का बसंत है, इसमें एक नए ऊर्जा का संचार होता है। आज मतलब भी अच्छा खाना एकदम बढ़िया, सर्दी का मौसम है, रजाई में बैठ के बढ़िया सा पढ़िए, कोई टाइम नहीं, इतना भी टाइम भी बहुत मिलता है क्योंकि सर्दी है, बाहर भी नहीं निकल पाते हम, भाई घर में रहेंगे, अच्छी धूप में अगर बैठ के पढ़ेंगे, मतलब टाइम ही टाइम आपको एक नई एक मतलब अंदर से एक स्फूर्ति मिलेगी, अंदर से बहुत बिल्कुल अच्छा माहौल मिलेगा, पढ़ने का एक माहौल बनेगा पढ़ाई का। तो इसीलिए सर्दी को क्या गया, विद्यार्थियों का बसंत कहा गया। तो इसका इस्तेमाल करना है आपको बढ़िया तरीके से। और वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो ज्यादा बाहर बाहर घूमने भी गवर्नमेंट ने बहुत ही मतलब सख्त कर इसको सख्ती से कर रही है। तो क्यों हम ऐसा काम करेंगे, तो मौका मिला है भाई, एक आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम मिला, मौका है, अच्छी तैयारी करें, 2-4-5 महीने बढ़िया से तैयारी करें, आगे जब भी कोई भी एग्जाम अगर ठक से उसको क्वालिफाई कर देंगे और अपना मोटो पूरा बस। तो वही चीज है, अभी मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ाई के अनुकूल है, तो इसको बिल्कुल जाया नहीं करना है। और एक क्या बोल सकते हैं आप इसको कि मौका, अवसर वो है, ठीक है। अब काफी वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ लोग दोस्त सोच रहे होंगे कि बहुत
बाहर से ज्ञान बांट रहा है और कुछ काम की बातें ज़्यादा बताई नहीं है। तो अभी ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों को पूरा ज्ञान मेरे पास होता तो मैं आपको कुछ ऐसी पुड़िया बना के देता तो आप लोग उसको हासिल कर लेते। लेकिन एक एफर्ट रहता है हर दोस्त का कि उसके भी जो यार दोस्त था वो आगे जीवन में निकले और वो भी उसकी मतलब अपना जो टारगेट है उनको मिले। अब दोस्तों देखिए, इस सब जो हमने जो स्टोरी बता, आप जैसे हम आधा घंटे से जो हम बातें कर रहे थे, इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो है टाइम। ठीक है, जो हमने इतनी बार जितना हमने ज्ञान बांटा है ना, वो ज्ञान इसकी शाखा है किसकी, टाइम की। वो इनके इर्द गिर्द घूमता है, जो चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे जो भी हो, वो इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, एक तालाब है, ये समय क्या है, एक तालाब है। तो तालाब मान लीजिए, नहीं इसको तालाब मान लीजिए या कुछ ही मान के लीजिए, एक टंकी है ऊपर में, ठीक है ना, ऊपर में एक टैंक है और एक टैंक में टाइम नाम का एक पानी रखा है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग नाले बना दिए, 3-4 नाले लगा दिए इसमें क्या कर दिया, 3-4 नाले बना दीजिए जहां से ये पानी निकल रहा है। पानी मतलब पानी की मैंने किससे किया, टाइम से की इसकी। पानी को हमने क्या समझ लिया, टाइम समझ लिया। अब इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो टाइम कहां खर्च होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें 3-4 पाइप है। सबसे बड़ा जो पाइप है इसमें, सबसे बड़ा जो पाइप है वो है हमारा मोबाइल। ठीक है, सबसे बड़ा, जहां से एकदम पानी ऐसे गिरता है ना, जैसे झरने से पानी गिरता है, इस टाइप से टाइम गिरता है इसमें। इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड सर्किल। फ्रेंड सर्किल और फ्रेंड सर्किल होगा, मोबाइल होगा। एक इसमें आता है रेस्ट, और एक टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके, उसको मैं उनके बाद में बताऊंगा आपको यहाँ। ठीक है, तो ये 3 आप एक पकड़ के चलिए। सबसे बड़ा है हमारा मोबाइल। मोबाइल अगर हम विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। अच्छा भी है, मैं नहीं कहूँगा बुरा है, लेकिन उससे उसके क्या है, नुकसान ज्यादा है और लाभ तो उसके ये समझ लो कि केवल मात्रा है। अगर हम सारे दिन इसको हमें अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं, अगर हाथ में हमारे एनी टाइम मोबाइल रह रहा है, तो वो तैयारी हमारी बेकार है दोस्तों, उस तैयारी का हमारा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस चीज को हमको ये देखना है कि हम कितने टाइम मोबाइल को यूज कर रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा है कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें 6 घंटे हम ऑनलाइन रह रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, अन्य घंटे जो भी कुछ भी हो वो कर रहे हैं। तो अगर ये चीज हो रहा है तो हमारे बाकी जो हमने जितना प्लान बनाया ना, जितना हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई, वो सब बेकार है, इसके आगे कोई फायदा नहीं, मत करना। अगर ये चीज हमारे में, अगर ये एडिक्ट, इसको एडिक्ट बोल सकते हैं, आदत बोल सकते हैं, अगर ये हमें है तो वो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं इसका। उसके बाद आता है फ्रेंड सर्किल। अब आप बोलोगे कि ये क्या मैटर आ गया। देखो दोस्तों, मानता हूं जब एक वयस्क आदमी होता है, 17-18-19 साल में आता है, तो फ्रेंड सर्किल एक स्वाभाविक होना, यार दोस्त महफिल जमना बिल्कुल है। लेकिन जितने ज्यादा दोस्त होंगे आपके, फ्रेंड सर्किल जितना ज्यादा होगा, उतना आपका टाइम का जाया ज्यादा होगा। मान के चलो कि मेरे एक ही दोस्त है, ठीक है, मेरे एक ही दोस्त है, और भाई हो सकता है उसको आज टाइम नहीं मिला, कल वो मेरे को फोन करा, तो वो महीने मान के चलो हो सकता है 10 दिन मेरे को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन 20 दिन तो मुझे टाइम मिला ना। वो टाइम 20 दिन क्यों मिला कि वो दोस्त एक ही था मेरा, और वो खुद बिजी रहेगा, जिस कारण से वो मेरे को मतलब मेरे पास नहीं आ पाया मिलने के लिए, या कहीं खेलने के लिए नहीं जा सकते हम, या घूमने के लिए नहीं जा सकता, तो मेरे को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और उसी की जगह हमारा फ्रेंड सर्किल मान के चलो अगर 30 आदमियों का है, हमारे 30 फ्रेंड है, बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं करा कि कोई ये सोच रहा है कि यार तुम्हारा फ्रेंड तुड़वा रहा है, नहीं, मैं आपको एक सिर्फ बता रहा हूं जो होता है एक्चुअल में। अगर 30 फ्रेंड हमारे हैं, तो 30 फ्रेंड में क्या है कि मान के चलो कि आज उसमें से मोहित नहीं आया,
कल हो सकता है रोहित आ जाएगा, परसों और कुछ आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी सी डी जो भी है। तो इसमें क्या होता है, आज जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और 3 दोस्त आ गए, अरे भाई साहब क्या चल रहा है, वो अपनी फेंकेगा, वो अपनी फेंकेगा, वो अपनी फेंकेगा, आपका पढ़ाई चौपट, वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपका पूरा एकदम टाइम स्पेंड करके चाय पानी पी के जो भी करके चला गया, आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट हो गया। और क्या होगा भाई, जरूरी तो नहीं है ना भाई, कोई ऐसा है नहीं कि लोकसभा की बैठक चल रही है, आप 4 आदमी बैठ के कोई बिल पास किया, ये तो हुआ नहीं भाई, फालतू का आपने टाइम का स्पेंड किया है ना। तो फ्रेंड सर्किल को कम कीजिए, जरूरी नहीं है, उसमें से कुछ आपको जो लग रहा है कि हाँ ये बंदा पढ़ाई कर रहा है, उसमें सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लो उसमें से 4 बंदे तैयारी कर रहे हैं, तो उन चारों को आप रखिए, क्योंकि उससे आप अगर वो आपके पास आएंगे तो वो आपके पास आगे पढ़ाई की बात करेंगे, नहीं कि फालतू की अगड़म बगड़म इधर उधर वाली बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ किसकी करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे। तो एक तो फ्रेंड सर्किल है वो आपको क्या करना है, छोटा करना है, बिल्कुल फ्रेंड सर्किल को बिल्कुल कम करना है। अब आती बात रेस्ट, एक नाला जो टाइम का जो निकलता है ना सबसे ज्यादा, रेस्ट भी। रेस्ट मतलब इसमें सारे पॉइंट आ गए आपको, आराम भी आ गया, नींद भी आ गई, खाना पीना सब आ गया। तो ये हमको इसमें रेस्ट मतलब जो है, इसमें से हमको थोड़ा सा लिमिट बांध देनी इसकी, कि नींद हमको इतना घंटा लेना है, खाना हमको कम खाना है, और आराम हमको इतना करना है, ये सब उसको है ये एकदम से बांध दीजिए इसमें। तो ये रेस्ट जो वर्ड है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नींद का। नींद हमको सफिशिएंट लेनी उतनी जितना शरीर को चाहिए, ये नहीं कि आप 2 घंटे सो, मैं ये भी नहीं कह रहा। तो साथ में ये भी नहीं होना चाहिए कि आप रात को 11 बजे सोए और सुबह 12 बजे उठे, नहीं वो भी गलत है ना। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट लाइफ है तो आपको बिल्कुल लिमिटेड नींद लेना है, और उसमें आपको ये भी एक समय का करना है कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, एकदम परफेक्ट, और शरीर को आपको एकदम बिल्कुल तरोताजा रखना, तभी आपकी जो मेमोरी है वो ठीक ठाक काम करेगी, और आपका जितना हमने जो इतने भी राम कहानी बताई है वो उसके अंदर घुसेगी, उसमें स्पेस बन जाएगा, तभी उसमें ये चीज घुसेगी। अब इसका एक टॉपिक पॉइंट और इसका समय का भी एक नाला और है, बुरा मत मानेगा, किसी को कोई दिल पे नहीं लेगा उस टॉपिक को, और ना मैं किसी के पर्टिकुलर कहना चाह रहा हूं। इस टाइम में एक जो सबसे बड़ा बाधक तत्व है, बुरा मत मानना इसको, शायद हो सकता है आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इसमें ये होता है महिला मित्र। अब कई लोग मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया। देखिए दोस्तों, ये जो शब्द है ना, मैं इसको खराब नहीं कर रहा हूं, दोस्ती होना चाहिए और लगाव होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि यहां घड़ी जब यहां की, यहां से वीडियो कॉल स्टार्ट हुई और घड़ी आपकी यहां तक आ गई, ठीक है, यानी शाम को 5 बजे से लगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक आपकी ये जो मित्र हैं वो यहां से आपके साथ चले, यहां तक आपके साथ ही थे। ये जो समय का जाया जो हो रहा है ना, ये इसी फ्रेंड सर्किल में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो अट्रैक्शन है, रुझाव है, जो ढलान ज्यादा है ना, इसको थोड़ा सा स्टेट कीजिए, इसकी तरफ मत कीजिए, ठीक रखिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड रखना है, ज्यादा नहीं रखना। सबसे अगर मान के चलो तो सबसे डेंजरस टॉपिक है टाइम का, सबसे ज्यादा जाया होता है, ध्यान भटकता है, माइंड आपका बिल्कुल यही रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा मन, तो इसको थोड़ा सा इस चीज से दूर रहना है, ठीक है। तो ये मत कह लीजिए कि कोई दोस्त बोलेगा मेरा प्यार मोहब्बत में अड़चन बन रहा है, भाई साहब ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा आपको, अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ये आपको करना ही होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। अब दोस्तों बात, आज हमारा जो मोटा मोटा जो टारगेट था वो मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, उस चीज को मैंने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीक अगले जो मेरा वीडियो आएगा, मैं आपको बता देता हूं, वो भारतीय संविधान पे आएगा, भारत का संविधान। संविधान क्या है, कितना दिन लगे, किसने बनाया, कितनी धाराएं, कितने अनुच्छेद है, जितना मैं एक सारा से आपको सक्सेस रूप में बताऊंगा, ये नहीं कह रहा मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, लेकिन सक्सेस रूप में आपको एक, जैसे नहीं होता है कोई आपको मान लो जैसे एक कोई स्टोरी बताता आपको कि आप जैसे कोई गांव में मान लो चलो एक झगड़ा हुआ, उसमें 2 आदमी वहां थे, उसको मतलब बिल्कुल एकदम आंखों से देख रहे थे, आपने पूछा वहां क्या हुआ, एक बंदा कैसे बोलेगा यार कि हुआ क्या, वो बिल्कुल एकदम
ये बताएगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, इसके आपका मतलब पूरी स्टोरी को है ना उस तरह से बताएगा। बोलेगा कि अरे यार वहां क्या हुआ कि वो 2 आदमी आए और फिर उसने खाना खाया, फिर ये हुआ वो हुआ, मतलब 1 घंटा लगा दिया स्टोरी बताने में। और एक आदमी क्या होता है कि वो बिल्कुल जैसे मान के चलो बिल्कुल बताया और कुछ नहीं हुआ यार, वो खाना खा रहे थे, उसने गाड़ी दी, वो झगड़ा उसने 2 मार दिए, उसके बाद खत्म। पता तो चल गई ना आपको पूरा स्टोरी हुआ क्या हुआ एक्चुअली। तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि आखिर में संविधान है क्या, और संविधान में क्या चीज है, क्या टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वो चीज हमको बताएंगे आपको। तो आप अगले वीडियो का एकदम बिल्कुल इंतजार आपका ज्यादा नहीं है, आप समझ लो कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। और मैं एक मेरा सबसे बड़ा सभी दोस्तों से मेरा गुजारिश है, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड जो भी है, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है द राइट वे, ठीक है, सही रास्ता हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल कोई आलतू फालतू कोई वीडियो इसमें कुछ नहीं, ना मैं डांस करूंगा ना आपको कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, जो कुछ होगा मेरे से अच्छा लगेगा वही आपको सिर्फ इसमें अपलोड करूंगा मैं। तो मेरा सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव है, कुछ कंप्लेन है, तो बिल्कुल वाकई आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक, जो भी आपको जैसा इस जो भी साधन मिल रहा है, जिसके जरिए मिल रहा है, उससे आपका बिल्कुल मेरे को आप कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको यहाँ सुधार करने की जरूरत है, ये आपको अच्छा लगा। क्योंकि आपकी जो आपका प्यार है, मतलब आपका जो वीडियो के जो व्यूज है, लाइक्स है, वही मेरे को एक पावर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को विराम देंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत का जो अभी वर्तमान समय चल रहा है बहुत ही नाजुक चल रहा है। गवर्नमेंट है उसने बहुत सख्ती कर दी है, वैकेंसीज कम आ रही हैं, कंपटीशन काफी टफ हो गया है, और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि पहले हमके मान के 4 घंटा पढ़ना पड़ा था, अभी हम 4 की बजाय 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसीज कम हो गई, कंपटीशन ज्यादा हो गया। तो जितनी वैकेंसी आएगी उसके लिए क्या लड़के बहुत ज्यादा हो गए, वैकेंसी तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मोरल को कभी दोस्तों डाउन नहीं करना है। बिल्कुल आप कभी एक बार फेल हो जाइए, 2 बार फेल हो जाइए, ठीक है, एक बार मैं आपको 2 मिनट और लूंगा। फेल वाली जब बात आ गई, अभी आप देखिए, मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब फेल वाली बात आ गई तो मेरी बात दिमाग में आ गई, भाई आपने पहले साल एक एग्जाम दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किया, मान के चलिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया आपने, उसमें मान के चलो एग्जाम हुआ, आपने एग्जाम में नंबर लिए कितने 45, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप सेकंड ईयर दूसरी बार आपने एग्जाम दिया, आपने नंबर लिया 55, आप फिर भी क्वालिफाई नहीं हुए। आपने तीसरी बार एग्जाम दिया, ठीक है, और आपने नंबर लिया 75, आप क्वालिफाई नहीं हुए। अब आप क्या बोलोगे, बिल्कुल एकदम मोरल डाउन बोलोगे, नहीं यार मैं तो मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है, मैं तो यार क्वालिफाई नहीं हो रहा हूं, पता नहीं कहां कमी रह रही, ये नहीं रही, वो नहीं। अरे आप इसमें नेगेटिविटी देख रहे हैं कि आप फेल हो गए, आप पॉजिटिव भी देखना है ना इसमें, पॉजिटिव क्या देखना है इसमें, देखिए आपने फर्स्ट साल में कितना नंबर लिया 45, दूसरे साल में कितना लिया आपने 55, यानी अपना कितना का सुधार हुआ, 10 का सुधार हुआ। पहले ईयर में कितना सुधार हुआ, 10 का। दूसरी साल आपने कितना नंबर लिया 75, कितने ज्यादा लिए 20, इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं भाई, आपने अपना है। तो भाई जब आपको मान के चलो 96 आपके मार्क्स से हो सकता है चौथे 5वें प्रयास में एक दिन आपका ये हो जाएगा, तो ग्रोथ हो रही है ना, आप डाउन तो नहीं जा रहे, ग्रोथ हो रही है। तो देखिए कोई भी जब भी हम सभी इंसान को बोलते हैं ना, जब भी ठोकर खाता है तो उसको कुछ न कुछ नया जरूर सीखता है, और ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो बिल्कुल मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। तो बिल्कुल एकदम से मेहनत करते रहना है, और जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती है। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियो डाउनलोड कीजिए, किसी के भी क्लासेस के हो, किसी को बिल्कुल टाइम नहीं करना। दिन में अगर हम मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो उनकी जगह आप क्या करना है, वो अच्छी अच्छी वीडियो देखना है, अच्छी अच्छी क्लासेस के हैं, आप कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, और टाइम का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना है। समय आपको ऐसा लगे ना, दिन में अगर आपको 10 मिनट भी मिले तो उसी का आपको सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम आपके पास, क्योंकि तैयारी के लिए पता है आपको 5 से 4 साल, 2 साल 3 साल एक लिमिटेड टाइम रहता है, उसी में आपको कुछ बनना है, कुछ सीखना, वही करना, उसके बाद तो कोई फायदा भी नहीं रहता है, ओवरेज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप एकदम से अवेयर रहिए अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है, बिल्कुल एकदम से मतलब डिटरमाइंड जिसको बोलते हैं, दृढ़ संकल्प जिसको लेते हैं कि मेरे को सफल होना है। कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं है,
हो सकता है आप 1 साल की बजाय 2 साल आपको लग जाएंगे, लेकिन एक दिन आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। काफी थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी इसमें जो भी बातें बताई मैंने, मेरे जो जितना नॉलेज था, और किसी को इसमें कुछ अगर गलत लगा उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोई अपने आप को हर्ट ना करे। और आगे आगे हमारे जो वीडियो आएंगे वो बिल्कुल एकदम स्टडी पर आएंगे, मोटिवेशनल आएंगे, और जो कुछ कमियां हैं, कुछ कहाँ जो मेरा जो जिसको अच्छा लगा वही वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। आलतू फालतू वीडियो इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगा, ये मेरा वादा आपसे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अब वीडियो को विराम देता हूँ। और लेकिन आपको पता ही है, बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप तो समझ गए होंगे। एक बार अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब पक्का करना। और कल परसों 2-3 दिन से कंटिन्यू आपको 2-3 दिन से एक अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।